नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब पहलगाम हमला हुआ तो पूरा देश एक ही सुर में एक ही मांग कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि कभी भी ये दुस्साहस पाकिस्तान दोबारा ना करे। और तब अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को। जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और फिर हमने देखी भारतीय सेना की ताकत। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया और उसके बाद जब बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर लगातार हमले किए हैं, तब पहली बार भारतीय सेना ने रेड टीमिंग की रणनीति का इस्तेमाल किया है। रेड टीमिंग एक ऐसी टीम है जिसमें जो लोग शामिल है, जो अधिकारी शामिल है, वो उस नज़रिए से सोचते हैं जिस नज़रिए से जो हमारा दुश्मन देश है वो सोचता है, हमलावर सोचता है, और उसके बाद हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको उस अकॉर्डिंग अंजाम दिया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये रेड टीमिंग क्या है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से पहली बार इसका इस्तेमाल भारत में किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि रेड टीमिंग का मतलब है कि एक खास टीम बनाना जो दुश्मन की तरह सोचकर हमारी योजना की जांच करती है। यह टीम ये देखती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दुश्मन क्या प्रतिक्रिया देगा। इससे ऑपरेशन की तैयारी और मजबूत होती है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस बार ऑपरेशन की योजना बनाते समय 5 सीनियर अधिकारियों की एक रेड टीम बनाई गई थी। ये अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों से लिए गए थे। रेड टीमिंग की यह तकनीक अमेरिका और दूसरी सेनाएं पहले से इस्तेमाल करती आ रही हैं, लेकिन भारत में इसे अब पहली बार असली ऑपरेशन में आजमाया गया है। इसका मतलब कि बाकी देशों में रेड टीमिंग का इस्तेमाल तो किया जा रहा था, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया, जिसमें देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया गया। अब इसमें होता क्या है कि रेड टीमिंग ये देखती है, ये सोचती है कि अगर हम हमला करते हैं तो हमारा विपक्ष किस तरीके से इसका सामना करता है या फिर क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, और इसके साथ ही विपक्ष क्या सोच सकता है, हमलावर क्या सोच सकता है, और इसके साथ ही रेड टीमिंग इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने वाला दे सकता है उसको लेकर भी सोचते हैं और उसी अकॉर्डिंग आगे की प्लान तैयार किए जाते हैं। अब इस तकनीक का नाम विदुर वक्ता है। दरअसल ये जो रेड टीमिंग है उसका नाम विदुर वक्ता है। विदुर वक्ता किस तरीके से नाम रखा गया वो आपको बता दें। भारतीय सेना ने इस तकनीक को विदुर वक्ता का नाम दिया, जो महाभारत के विदुर से प्रेरित है। विदुर जैसे बुद्धिमान सलाहकार की तरह ये टीम ऑपरेशन की हर रणनीति को चुनौती देती है और संभावित खतरे के बारे में बताती है। सेना ने पिछले साल अक्टूबर में हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया था। अब 15 अधिकारियों को रेड टीमिंग को खास प्रशिक्षण दिया गया है और अगले 2 साल में इसे और मजबूत करने की योजना है। इसके अलावा सेना पहले से ही रेड 4 नाम की एक यूनिट चला रही है जो दुश्मन की रणनीति का अभ्यास के दौरान अनुकरण करती है। लेकिन रेड टीमिंग रेड 4 से अलग है। ये अपनी ही योजना को दुश्मन की नजर से परखती है। सेना का मानना है कि इससे भविष्य के ऑपरेशन और भी सटीक और असरदार हो जाएंगे। प्लानिंग की भी जांच करती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि भारत के पास रेड 4 तो पहले से ही है, लेकिन ये रेड 4 रेड टीमिंग से अलग है। रेड टीमिंग को और मजबूत किया जा रहा है। आने वाले 2 सालों में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि रेड टीमिंग का इस्तेमाल इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था, जो काफी ज्यादा मददगार रहा है। प्लानिंग करके किस तरीके से अंजाम दिया जाता है पूरे तमाम चीज़ों को रेड टीमिंग द्वारा, वो आपको बता दें। सेना के पास शिमला में मुख्यालय वाले प्रशिक्षण कमांड के भीतर पहले से ही है रेड 4 इकाई, जिसका नाम कहा जाता है, जो युद्ध की योजनाओं और सिमुलेशन की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर कागज पर या तो रेत मॉडल का उपयोग करके आयोजित की जाती है। इसको उन मापदंडों और संदर्भ की शर्तों को निर्धारित करने के लिए जिनके भीतर इन अभ्यासों की योजना बनाई जाती है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि जबकि रेड 4 प्रतिकूल रणनीति का अनुकरण करता है और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन रेड टीम अपनी योजना और विरोधी पर उनके प्रभाव और हर कदम पर विरोधी की अनुमानित प्रतिक्रिया का सटीक तरीके से अध्ययन करती है। यानी देखती है, समझती है, परखती है और उसके बाद प्रतिक्रिया देती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भारतीय सेना कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है कि सामने वाला किसी भी हाल में भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और वही हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरीके से पाकिस्तान बौखला गया और उसके बाद लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में हमला किया, मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे
लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भारतीय सैन्य ठिकानों पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की तरफ से दिया गया, इसीलिए क्योंकि भारत की तैयारी पुख्ता थी। भारत इस बार किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से भारत ने ठान लिया था कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। और ऐसे में इस तमाम चीजों के बीच रेड टीमिंग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लंबे समय से भारत इसका इस्तेमाल करने की सोच रहा था, लेकिन इस बार इस्तेमाल किया। अब रेड टीम को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए प्रशिक्षण जारी है, लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम अलग अलग अधिकारियों को भी रेड टीमिंग में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये वो सोचती है, ये वो करती है जो कोई और नहीं कर सकता। साथ ही ये वो सोचती है, वो करती है जो हमारा दुश्मन सोचता है। दुश्मन के सोचने से पहले ही रेड टीम उसको भांप लेती है। अब इस एक्शन का रिएक्शन दुश्मन का क्या होगा उसको भांप लेती है, क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आएगी उसको भांप कर ही कदम उठाया जाता है। और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर भी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि रेड टीम पहली बार इस्तेमाल किया गया। इससे पहले रेड 4 भी है, लेकिन रेड 4 का जो काम करने का तरीका है वो रेड टीम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। रेड 4 अलग तरीके से काम करता है और रेड टीम अलग तरीके से काम करती है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये रेड टीम काम कर रही है, ये पहले भी कई देशों में रेड टीम काम करती आई है। आप अमेरिका और अन्य देश जो हैं वो रेड टीम का इस्तेमाल कर चुके, उनकी तकनीक का इस्तेमाल कर चुके, लेकिन भारत में रेड टीम का इस्तेमाल पहली बार किया गया और काफ़ी सोच समझ के किया गया। इसीलिए तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज्ड और सटीक था। जिस तरीके से हमला करना था उस तरीके से हमला किया गया। जहाँ जहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना था वहाँ वहाँ नुकसान पहुँचाया गया। जो टारगेट एरियाज थी वहाँ पर हमला किया गया, ना कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों रिहायशी इलाकों में हमला किया गया। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई, भारत पर हमला किया गया, उसको भी रेड टीम भांप चुकी थी और उसके लिए भी तैयार थी। और उसके बाद तस्वीरें हमने भी देखी, आपने भी देखी, किस तरीके से पाकिस्तान की तमाम मिसाइलें, ड्रोन्स ध्वस्त हुई, एयरबेस ध्वस्त हुआ और उसके बाद पाकिस्तान घुटनों में आ गया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, रोने लग गया। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौता है, लेकिन भारत का रुख साफ है, संदेश साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।